हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द विलेज ऑफ पालमपुर लेकर। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। इसके पहले द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पर हम लोगों ने 4 वीडियोस कर चुके हैं। आज हम लोग इस स्टोरी का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से शुरू किया जा रहा है। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों ने उत्पादन के 3 फैक्टर्स को पढ़ा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये? प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग। और ये भी पढ़ा है कि कैसे इनका फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 3 फैक्टर्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर और कैपिटल। अमॉन्ग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट, और इन तीनों प्रोडक्शन के तीनों फैक्टर्स में से लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों में से हम लोगों ने फाउंड किया है, पाया है दैट लेबर इज़ द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, की उत्पादन का सबसे प्रमुख कारक, खास जो फैक्टर है वो है लेबर। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेजेस। ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छा होती है काम करने की फार्म लेबरर्स के रूप में। कहाँ पर? तो गांव में। वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड, जहाँ पर काम के जो अवसर हैं वो लिमिटेड होते हैं। दे बिलोंग टू अदर लैंडलेस फैमिलीज, और ये या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस ऐसा आपको अब आगे इसमें फिलिप्स के बारे में दिया गया है, तो आप लोग इसको स्टोरी से पढ़कर खुद से फिलिप्स भी कर सकते हैं। मैं इसके आगे अब आप लोगों को करवा देता हूँ। तो इस फिलिप्स को आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, और इससे आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें स्टोरी को आगे क्या पढ़ना है इसका। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं ये पूरा फिलिप्स है। ये सारा फिलिप्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद से कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग का देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जो किसान खेतों में उत्पादन कर रहे हैं तो वो सरप्लस जो अनाज हो जाता है, जो सरप्लस प्रोडक्ट हो जाता है, उसका किसान क्या करते हैं, जिसका जितना उनको चाहिए होता है फैमिली कंजप्शन के लिए, जितना वो परिवार के लिए उनको चाहिए होता है वो तो अपना यूज़ कर लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो बाकी एक्स्ट्रा अनाज होता है, सरप्लस अनाज होता है, उसका वे लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या कर देते हैं? उसको सेल कर देते हैं। सेल करते यानी कि उसको मार्केट में बेच देते हैं। लेट अस सपोज, मान लो दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट। मान लो कि किसानों ने गेहूं की खेती की है, गेहूं का उत्पादन किया है अपनी ज़मीन पर, यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और तीसरा फैक्टर्स था आपका कैपिटल। इन तीनों फैक्टर्स का यूज़ कर कर किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड, तो गेहूं की फसल काटी जाती है, एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, और उत्पादन कंप्लीट हो जाता है। What do the farmers do with the wheat? तो गेहूं के साथ किसान क्या करेंगे? They retain a part of the wheat for the family consumption. तो वे लोग अपने गेहूं के उत्पादन का कुछ हिस्सा फैमिली के उपयोग के लिए, फैमिली की खपत के लिए, ज़रूरत के लिए रख लेंगे। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, और बाकी जो सरप्लस व्हीट होता है उसको मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता है और गोविंद के बेटे हैं, हैव लिटिल सरप्लस व्हीट, उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस जो व्हीट है वो कम होता है। बिकॉज क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम है। एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट,
और इसमें से कुछ ही शेयर जो है इज केप्ट फॉर देयर ऑन फैमिली नीड्स, और जो पर्याप्त मात्रा में जो परिवार की ज़रूरत है वे लोग रख लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स, इसलिए केवल मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जो वीट को सप्लाई करते हैं मार्केट में। In the picture 1.1, you can see the block cart streaming into the market, each carrying lots of wheat. यहाँ पर यह पिक्चर आप लोगों ने 1.1 देखी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बैलगाड़ियाँ जो हैं गांव से गेहूं के बोरियों को लेकर, गेहूं से भरी बोरियों को लेकर मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें किसान बैठे हुए हैं जो बैलों पर, बैलगाड़ियों पर गेहूं से भरी बोरियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में ले जा रहे हैं। क्या करने ले जा रहे हैं? बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर यू कैन सी द ब्लॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट। मैंने अभी दिखाया आप लोगों को पिक्चर में। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स। ट्रेडर्स क्या करते हैं? व्यापारी वो किसानों से माल को, गेहूं को खरीद लेते हैं एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर्स, और नगरों में, शहरों में जाकर दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। तेजपाल सिंह जो एक बड़ा किसान है, उसके पास 350 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है उसकी अपनी जमीन पर। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट। वह सरप्लस गेहूं को जाकर रायगंज मार्केट में बेच देता है। एंड हैज़ गुड अर्निंग्स, और उसके पास अर्निंग भी काफ़ी अच्छी आती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू? तो तेजपाल सिंह क्या करता है अपनी अर्निंग से? पिछले साल तेजपाल सिंह ने हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। अपनी ज़्यादातर पैसे गेहूं को बेचकर जो उसके पास पैसे आए थे, उसने वो सारे पैसे बैंक अकाउंट में रखे। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता, और बाद में उसने अपनी सेविंग्स को सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए यूज़ किया। हु वर इन नीड, जिसको ज़रूरत थी लोन की। ही आल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, और उसने अपने बैंक में रखे हुए पैसे से क्या काम किया? टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल अरेंज किया फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन के लिए। दिस ईयर तेजपाल सिंह ने प्लान किया कि वो अपनी अर्निंग का यूज़ करेगा एक नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, और इस प्रकार एक और ट्रैक्टर आने से उसका फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो गया। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तेजपाल सिंह की तरह और भी कई बड़े और मीडियम फार्मर्स हैं जो कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, लाइक तेजपाल सिंह से, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग, और जो उसका कमाई का कुछ हिस्सा है वो सेव हो जाता है। एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल, और वो अगली अगर कुछ कैपिटल खरीदना चाहता है तो उसके लिए वो पैसे रख लेता है फॉर द नेक्स्ट सीजन। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल, और इस प्रकार वह अपना कैपिटल अरेंज कर पाता है फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ऑन सेविंग, अपनी सेविंग में से। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैपिटल। कुछ किसान क्या करते हैं? वो भी सेविंग का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? मवेशियों को खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए, और टू सेटअप शॉप, दुकान लगाने के लिए। As we shall see, जैसा कि हम लोग देखेंगे, this constitute the capital for non-farm activities। इस प्रकार वे लोग मवेशी खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, तो ये सब कैसी एक्टिविटीज़ है? ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अब हो रही है, उसको अब हम लोग देखेंगे आगे। We have learned about farming as the main production activity in पालमपुर। हम लोगों ने देखा है कि फार्मिंग जो है पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। We shall now take a look at some of the non-farm production। अब हम लोग नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे।
Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. एग्रीकल्चर के अलावा, कृषि के अलावा केवल 25% लोग जो हैं पालमपुर में वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडिंग में, शॉप, कोई कुछ लोग दुकान खोल कर चलाते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ियाँ चलाते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टिंग सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, कुछ लोग ये मिल्क का काम, मिल्क सेलिंग का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसमें डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी है, जो कि डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी यानी कि दूध उत्पादन एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में कई लोग परिवारों की। पीपल फीड देयर बफेलोज, लोग अपने मवेशियों को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं। ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, कई तरह की घास, जैसे एंड द ज्वार एंड द बाजरा डेट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, जो कि वो रेनी सीजन के समय उगाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, मिल्क को कहाँ बेचा जाता है? रायगंज में। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो कि पालमपुर के पास का बड़ा सा गांव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। दो व्यापारी हैं शाहपुर से, जो कि शाहपुर टाउन से हैं, जिन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर अपना स्थापित किया हुआ है रायगंज में, जहां से वे लोग दूध को पालमपुर से रायगंज में लाते हैं और रायगंज से वो रायगंज के पास वाले नगरों में और शहरों में, टाउन्स में और सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका लेट्स डिस्कस। तो ये डिस्कशन खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। हमारा नया पॉइंट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जो सेकंड, पहले हम लोगों ने डेयरी को पढ़ा था, डेयरी जो कि अदर कॉमन एक्टिविटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। सेकंड है हम लोग का एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में छोटे पैमाने पर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण करना, निर्माता। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एट प्रेजेंट, वर्तमान में लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, और वर्तमान समय में जो कि पालमपुर गांव है, जो कि इमेजिनेटेड गांव है, विलेज है, वहाँ पर लगभग 50 पीपल, 50 से भी कम लोग किस चीज़ में इंगेज हैं? मैन्युफैक्चरिंग के काम में, चीज़ों के निर्माण करने के काम में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग डेट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, ऐसा काम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम होता है, वैसा काम पालमपुर में नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसमें कई सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, कई सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल, और वो काफ़ी छोटे पैमाने पर किए जा रहे हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स। पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो घर पर होता है या खेतों में, विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, किसकी मदद से? तो परिवार के सदस्यों की मदद से। रेयरली आर लेबर्स हायर, और बड़ी मुश्किल से ही लेबर्स को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फैमिली से ही, फैमिली के मेंबर्स ही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हाथ बटाते हैं। मिस्री लाल, एग्जाम आपके पास केस स्टडी आ रही है। मिस्री लाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन। मिस्री लाल ने क्या खरीदा है? एक मैकेनिकल शुगर कैन गन्ना शुगर कैन क्रश करने वाली मशीन खरीदी है, जो कि बिजली पर चलती है। एंड हैज सेटअप इट ऑन हिज फील्ड, इसको अपने खेतों में लगाया है। शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन, शुगर कैन क्रशिंग का काम पहले किया जाता था, किससे? बैलगाड़ियों की मदद से। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन, लेकिन लोग अब इसे मशीन से करना पसंद करते हैं इन दिनों।
मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल क्या करता है, शुगर कैन दूसरे किसानों से खरीद लेता है और इस पर क्रश करने का प्रोसेस चलाता है। इट इनटू जैगरी, और उसको गुड़ में चेंज करता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स, और फिर शाहपुर में इस गुड़ को बेच दिया जाता है शाहपुर के व्यापारियों से। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस तरह मिश्री लाल एक छोटा सा प्रॉफिट भी कमा लेता है। थर्ड है आपका द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पालमपुर के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेड यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का लेन देन। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, वो पालमपुर में ज़्यादा नहीं है जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, और जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो दुकानदार हैं जो कई तरह का सामान खरीदते हैं, किससे, होलसेल से, होलसेल मार्केट से, इन शहरों से। एंड सेल देम इन द विलेज, और जाकर गांव में बेच देते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, जहां पर गांव वाले लोग दाल, चावल, गेहूं, चीनी और बिस्किट, सोप, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स दे सेल इटेबल्स, और जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं उन लोगों ने भी अपना छोटा सा दुकान खोल लिया है जहां पर वे लोग खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि लोग पालमपुर में कैसे शॉपकीपर का काम कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका केस स्टडी, जो कि जैसे कि करीम है, उसने एक अपना कंप्यूटर क्लास खोल कर रखा हुआ है, कंप्यूटर सेंटर गांव में। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले हाल ही के वर्ष में, a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन, कि हाल ही में कई संख्या में स्टूडेंट्स लोगों ने अटेंड किया है शाहपुर कॉलेज में। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। तो करीम ने पाया कि कई लोग स्टूडेंट्स जो हैं गांव से शहरों में वो कंप्यूटर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। देयर वर 2 वोमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 2 महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। तो उसने डिसाइड किया, करीम ने डिसाइड किया कि वो उन दोनों को एम्प्लॉय कर लेगा। ही बाउट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर्स खरीदे और सेट अप द क्लासेज इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, और अपने घर के फ्रंट रूम में उसने कंप्यूटर क्लासेस चलानी शुरू कर दी। ओवरलुकिंग द मार्केट, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स, और हाई स्कूल के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में कंप्यूटर क्लासेस करीम की अटेंड करनी शुरू कर दी। तो ये था आपका शॉपकीपिंग का काम किया करीम ने। अब हम लोग देखेंगे इसमें चौथा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर द रायगंज, और कई तरह के वाहन हैं वाहन चलते हैं पालमपुर से रायगंज, जो पालमपुर रायगंज को कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ियाँ भी चला रहे हैं, बग्गी भी चला रहे हैं। आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वे लोग फेरी करने का भी काम करते हैं। जैसे कि आजकल हमारे गलियों में भी लोग खाने पीने की चीज़ें, कपड़े बेचने आते हैं, फेरी करते हैं, उसी तरह। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कई सालों में ट्रांसपोर्ट के मामले में देखा जाए, द नंबर ऑफ पीपल जो लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। केस स्टडी देखा जाए,
किशोर एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेज डेट ही रिसीव। किशोर जो कि एक फार्म लेबरर है, दूसरे लेबरर्स की तरह उसे भी परेशानी हो रही थी, डिफ़िकल्टीज हो रही थी कि वो अपने फैमिलीज की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो जो वेजेस उसको मिल रहे थे। फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक ए लोन, कुछ साल पहले किशोर ने लोन लिया था बैंक से। दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट, ये लोन बैंक के प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर में था। विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस, जो कि चीप रेट पर, कम से कम इंटरेस्ट पर ये पुअर लैंडलेस लोगों को लोन प्रोवाइड करा रहा था। किशोर बाउट अ बफेलो विद दिस मनी, किशोर ने क्या किया, इन पैसों से क्या खरीद लिया, भैंस खरीद ली। एक ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, अब वो क्या करता है, इस भैंस का दूध बेचता है। किशोर इस भैंस से क्या करता है, भैंस खरीदी, बैंक से लोन लेकर, बैंक से पैसे लेकर, अब वो भैंस से दूध बेचता है। फर्दर आगे देखा जाए हम लोग तो पेज नंबर 13 है। अब फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट, अब उसने क्या किया है कि उसने एक वुडन कार्ट, लकड़ी का गाड़ी भी अपने बैलों में जोड़ दिया, टू हिज बफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और अब वो इस बैलगाड़ी से कई तरह के आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा, और सप्ताह में एक बार वह गंगा नदी पर जाता है, टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, वहाँ से क्ले लाता है, क्ले मिट्टी लाता है पॉटर के लिए। और समटाइम्स, और कभी कभी वह शाहपुर जाता है गुड़ अपनी बैलगाड़ी पर लेकर, और अदर कमोडिटीज़, और भी कई तरह की चीज़ों को पहुंचाने के लिए या वहां से लाने के लिए। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और प्रत्येक महीने उसको ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ काम मिल जाते हैं। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक, किशोर अब पहले की तुलना में ज़्यादा कमाने लगा। कुछ साल पहले जो वो कमा रहा था, अब वो उससे ज़्यादा कमाने लगा। तो इस तरह आपने देखा कि पालमपुर में किस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और यहाँ जो 4 नंबर है ट्रांसपोर्ट में, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है पालमपुर में। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये आपकी समरी दी हुई है, तो समरी जो कि हम लोगों ने चैप्टर्स पहले पूरा पढ़ चुका है, ये समरी दी गई है। आप लोग इस समरी को खुद से पढ़ लीजिए, या मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब आपका ये चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। अगले सप्ताह, अगले बार हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीपल एज रिसोर्स चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।